हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और हम उतना ही करेंगे जो कि आपको हाल फिलहाल यूज़ होने वाला है। देखो, इंटीग्रेशन बहुत लिमिटेड ही अपने को यूज़ है, बहुत सारा यूज़ नहीं है। दो तीन स्टेप भी अगर आपने अच्छे से सीख लिया, दो तीन लॉज भी अच्छे से सीख लिए, तो आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स में हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिक्कत आपको इसलिए आ रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ा रहे थे तो आपने उस समय इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बट अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो बस सिंपली हम लोग थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं, जो जो ज़रूरत है उन उन नियमों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे ये पूरी तरीके से लिंक्ड है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का पूरी तरीके से रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। आपको समझ में आया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना, टू ब्रेक करना, है ना। उसमें क्या करते हैं, हम उसको छोटा करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है, हम इसको बड़ा करते हैं, वहाँ पर तोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। मीन्स यहाँ पर समीशन होता है, ऐड होता है, और छोटे छोटे को सम करके हमको जब बड़ा बनाने की ज़रूरत होती है हम वहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों ही किसी फंक्शन का किया जाता है। ठीक है, तो किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रूल्स को ही जानेंगे और क्या यूज़ है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर आप कोई एक फंक्शन लेते हो, इफ़ y इज अ फंक्शन ऑफ x, अब y है वो किसी x टर्म का फंक्शन है। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो बेटा आपको दिख रहा है कि y क्या हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है ना। y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको इंटीग्रेट भी कैसे करोगे बेटा, x के साथ ही इंटीग्रेट करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस चीज का वो फंक्शन होता है उसी के साथ आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना बेटे। तो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखाएगा बेटा, इज गिवन बाय, है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, इंटीग्रेशन y dx, ये हुआ इसका सिंबल। आगे बात समझ में, ये हो गई इसका सिंबल। साथ में मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, आगे बात समझ में। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको लिमिट नहीं गिवन होता है, लिमिट इज नॉट गिवन, लिमिट इज नॉट गिवन। और इसमें क्या होता है, आपको लिमिट गिवन होता है, लिमिट इज गिवन। ठीक है, बस इतना फर्क होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे सर लिमिट क्या होता है, लिमिट क्या हो, तो बेसिकली जब देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, y इक्वल्स टू f ऑफ x गिवन है, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो x के साथ, तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे x के लिए y को इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, y को इंटीग्रेट करते हो फॉर स्मॉल स्मॉल वैल्यू ऑफ x। इंटीग्रेशन का मतलब दूसरा क्या होता है, सम करना, ऐड करना, समेशन। ठीक है, तो इसका मतलब छोटे छोटे x के लिए y की वैल्यू को क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो, टोटल कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा जब करते हो तो आपको अगर ये पता है कि हमको x कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है, अगर आपको ये गिवन है कि x कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो आप डेफिनिट हो गए, आपके पास लिमिट है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक आपको सम करना है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं गिवन है कि हमको कहाँ से कहाँ तक सम करना है, ठीक है, तो वही चीज़ क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया, लिमिट नहीं गिवन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो
ये मेनली फर्क होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम ये नहीं करते कि जो है लिमिट नहीं अगर पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक अपनी मर्जी से वी पुट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने मर्जी से एक कांस्टेंट लगा देते हैं, सिंपल, ठीक है। और लिमिट वाले में तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा, चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, ठीक है, इंटीग्रेशन का तरीका वही है, फॉर्मूला वही है, बस एक में क्या होता है हम लिमिट पुट करते हैं और एक में लिमिट पुट नहीं करते हैं, बाकी तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहला फर्स्ट रूल, ठीक है, इफ y इक्वल टू, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो, इफ y इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, मान लो क्या है k, इफ y इज एनी कांस्टेंट k, ठीक है, तो क्या करोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो अगर आपको, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो जो भी कांस्टेंट है बेटा, जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप समझते हो क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, जैसे 2 4 6 8 पाई, है ना, ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज आ जाएगा k, और साथ में क्या लग जाएगा बेटा, x। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन इसका। अब चूंकि यहाँ पर मैंने लिमिट नहीं पुट किया है बेटा, मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने अपने मर्जी से एक कांस्टेंट लगा दिया c, ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि मैं बोलूं बेटा कि y बराबर क्या है 5, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन y dx करेंगे बेटा, तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, तो 5, ठीक है, और देखो किसके साथ किए हो, x के साथ, तो 5x, ठीक है, यहाँ पर लिमिट नहीं है तो अपनी मर्जी से c लगा दिया। आगे बात समझ में, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन हमने अगर मान लो एग्जांपल क्या ले लिया, y बराबर समथिंग 10 ले लिया, ठीक है, तो अब सोचो बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, कांस्टेंट पूरा का पूरा आ जाएगा, और किसके साथ किया, x के साथ, तो 10x हो गया प्लस c हो गया, भाई बात खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू जिसके साथ आपने डिफरेंशिएट किया है वो हो जाता है k इनटू x, ठीक है, x के साथ किया है। तो अगर मान लो बेटा मैं बोलता कि इफ y इक्वल्स टू 7, और मैं बोलता कि इंटीग्रेशन ऑफ y करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt, है ना, तो अभी किसके साथ कर रहे हो बेटा, टाइम के साथ, तो कांस्टेंट पूरा आएगा, और किसके साथ किए हो, t के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, t आएगा, और क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इफ y इक्वल्स टू पाई है, समझो, ठीक है, पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, ये बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। इसका बोलूँ मैं कि इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट पूरा आ जाएगा, और किसके साथ किए हो, x के साथ, तो पाई x हो गया। नहीं पता है लिमिट, c रख लो। आगे बात समझ में, तो ये देखो हमारा जो पहला रूल था वो बहुत ही सिंपल है, हो गया हमारा पहला रूल। किसी को कोई दिक्कत है, हाँ बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं, ओके। अब देखो ये विदाउट लिमिट वाला था, इसी में अगर लिमिट आएगा तो क्या करेंगे भाई, लिमिट आएगा तो क्या करेंगे, सी दिस, आपको मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत ना लिमिट वाले में ही आ रहा है, ठीक है, तो मैं साथ में लिमिट वाला भी कराते जाता हूं। अब जैसे कि देखो आपसे बोला कि y बराबर क्या है भाई, एग्जाम्पल इफ y इक्वल्स टू 5, और आपसे बोलता है कि फाइंड इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल्स टू 4, ऐसा। तो देखो इसमें लिमिट दे दिया, कहां से कहां तक x लेना है आपको, ठीक है, कहां से कहां तक x लेना है आपको पता चल गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो
तो आपको पता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूल हमको पता है, रूल तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 5 का 5 आ जाएगा, किसके साथ में क्यों, एक्स के साथ में, तो 5x हो गया। जब लिमिट रखाता है ना तो कैसे रखाता है बेटा, इनिशियल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर x इनिशियल और यहाँ पर क्या होगा, x फाइनल होगा। सिमिलरली इधर क्या हो जाता है बेटा, सॉल्यूशन में x इनिशियल और x फाइनल ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो बेटे यहाँ पर आपका जो x इनिशियल है वो कितना है, 1 है, और फाइनल कितना है, 4 है। तो ऐसा रख लोगे y dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में क्या है आपके पास 5x, कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल क्या है 1 और फाइनल क्या है 4। अब देखो इसमें 5 आप बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, वेरिएबल अंदर रखो 1 से 4। अब लिमिट रखते वक्त क्या करना है, देखो 5 है ना, ये जो है इसका पहले क्या रखोगे, इसके बदले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 4 रख लिया, फिर माइनस लगाते हैं और फिर लगते हैं लोअर लिमिट यानी 1, तो 4 माइनस 1, ठीक है। तो 5 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, तो 5 3 ज़ा 50। तो आपको जब लिमिट पता होता है तो आंसर क्या आता है आपका, वैल्यू आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आता है, ठीक है। और जब लिमिट नहीं पता होता है तो आपको क्या होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाते हैं c, कोई दिक्कत, समझ गए। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, समझो कि मैंने लिया इफ y इक्वल टू के एक्स, ऐसा सॉरी k बोला मैंने सिर्फ, ठीक है। इफ y इक्वल्स टू k देन इंटीग्रेट इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3, ऐसा बोल दिया, ठीक है। फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3 तक इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या करोगे, तो बेटा इंटीग्रेशन y dx कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, ठीक है, 0 से 3 तक, 0 टू 3, नीचे लोअर लिमिट मतलब जहां से स्टार्ट किया, और ऊपर क्या होता है फाइनल लिमिट जहां तक एंड किया, ठीक है। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट है k एज इट इज आ जाएगा, किसके साथ हुआ है x के साथ, तो kx हो जाएगा। इधर भी लिमिट रखाएगा बेटा कहां से कहां तक, 0 टू 3। फिर मैंने आपको क्या बोला बेटा, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो, अंदर में क्या बचा x, ठीक है, अंदर में क्या रहेगा, सिर्फ वेरिएबल टर्म रहेगा x, उसमें कहां से कहां तक करना है 0 टू 3, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट रखते हैं इसके बदले, ठीक है। तो k x की जगह क्या रख लोगे 3, माइनस फिर क्या रखोगे, लोअर लिमिट क्या है 0, तो देखो क्या हो गया 3 माइनस 0 3, तो ये हो गया 3k, सो इट्स वैल्यू इज 3k। अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। एक और लेता हूं मैं एग्जांपल, इफ y इक्वल्स टू 10, ठीक है, इफ y इक्वल्स टू 10 इंटीग्रेट इट फ्रॉम 5 to 10, ऐसा बोल दिया, ठीक है, x इक्वल्स टू 5 टू x इक्वल्स टू 10 तक, तो क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन y dx कहां से कहां तक बेटा 5 टू 10, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो 10 और x हो जाएगा लिमिट 5 टू 10, ठीक है। 10 को बाहर कर लो, x 5 टू 10, ठीक है। 10 x की जगह पहले अपर वाला 10, फिर लोअर वाला 5, ठीक है। 10 माइनस 5 क्या हो गया बेटा 5, आंसर इज 50, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलो पहला रूल आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कैसे यूज करना है, लिमिट के साथ और विदाउट लिमिट दोनों चीजें देख ली हमने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रूल पर बढ़ेंगे। सेकेंड रूल जो है वो है पावर वाला रूल, ठीक है। पावर फंक्शन रहा तो आपको क्या करना है इस बारे में बात करना है, ठीक है। तो देखो बेटा सेकेंड रूल ये कहता है बेटा, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, ऐसा पावर फंक्शन में रहा, इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n देन
इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका पावर है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा n+1 अपॉन क्या हो जाएगा n+1। अगर आपको लिमिट नहीं पता है तो क्या करोगे, एक कांस्टेंट लगा लोगे c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सच फंक्शन विच इज पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन वाले का इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करना है। एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो बेटा इफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 है, ठीक है, इफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 है, देन इंटीग्रेशन y dx क्या हो जाएगा बेटा, पावर देखो कितना है 4 है, तो उसमें से एक ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है, और इस चीज को डिवाइड कर देंगे 4+1 है ना, और कांस्टेंट लगा लेंगे c। तो देखो क्या हो गया x रेज टू 5/5 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बेटा कि इफ y इक्वल्स टू x ओनली, ठीक है, इफ y इक्वल्स टू x ओनली, देन इंटीग्रेशन y dx जब आप करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो x पर पावर है कि नहीं है, कुछ x पर पावर है, यस है, 1 है। ठीक है बेटा, 1 में क्या करना पड़ेगा, अब 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। खत्म कहानी, बहुत ही आसान है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, इफ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3, ठीक है, एक्स रेज टू 3 बोला जाता है कि इंटीग्रेशन y dx करो बेटा, बहुत आसानी से करेंगे। x टू द पावर 3 है तो 3 का 1 ऐड करेंगे बेटा 4 हो जाएगा अपॉन 4 आएगा प्लस कांस्टेंट c। कुछ दिक्कत है क्या बताओ, इतनी आसान है ये। इफ y इक्वल्स टू सपोज x रेज टू 9, ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, y dx इक्वल्स टू है ना x, 9 को 1 इंक्रीज कर दो 10 हो गया अपॉन 10 कांस्टेंट c है ना। तो ये देखो बेटा विदाउट लिमिट वाला, अगर लिमिट रहा तो क्या करेंगे, तो भी बहुत आसान है, रूल तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिट रखना है। लिमिट रखने का तरीका मैंने अभी आपको सिखाया था। सी दिस, अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि इफ y इक्वल्स टू x, ठीक है, देन integrate it from x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 तक। ठीक है, ऐसा बोल दिया तो कैसे करोगे बेटा, तो आपको समझ में आ गया, इंटीग्रेशन y dx करना है, कहां से कहां तक करना है बेटा, 0 से 2 तक करना है। तो इंटीग्रेशन सॉरी कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, x का पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लगेगा, लिमिट लगेगा, कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2 तक। ठीक है, 0 से 2 तक, तो क्या हो गया देखो इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला बेटा, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो, 2 को बाहर कर लो, 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा x² 0 से 2 तक। अब क्या करना है बेटा, अपर लिमिट रखना है और लोअर लिमिट रखना है। ये कहाँ रखना है, x के बदले रखना है। ठीक है, ये जो लिमिट्स है वो किसके बदले रखाता है, लिमिट के बदले, x के बदले। तो 1/2 x के बदले 2 रखोगे तो 2 का पावर 2 माइनस फिर क्या रखोगे 0 का पावर 2, x के बदले रखना है बस। ठीक है, जहां x है वहां रिप्लेस कर दो, तो x के बदले 2 रखोगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और x के बदले 0 रखोगे तो 0 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, सो इट कम्स टू बी 2 2 जा 4 माइनस 0, तो 1/2 इंटू 4 इज 2। देखो आ गया, इसमें क्या मिला अपने को, एक्सैक्ट आंसर मिला। आगे बात समझ में आपको, तो बहुत ही आसान है ये भी। अगेन एक दूसरा देखते हैं, इफ मैं क्या बोल लूं, नेक्स्ट एग्जांपल में बोलता हूं कि x का पावर क्या है बेटा 2 है, और आपको मान लो मैंने बोला कि 1 to 2 इंटीग्रेट करो। ठीक है, 1 to 2 इंटीग्रेट करो, तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू, पता हो इसका क्या हो जाएगा, 2 का 2 है पावर, 1 इंक्रीज हो जाएगा 3/3 है ना, लिमिट रखोगे कहां से कहां तक बेटा, 1 to 2। ठीक है, तो बताओ मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो, 1/3 बाहर हो गया, x का क्यूब 1 to 2। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ, मैंने क्या बोला आपको, x के बदले लिमिट रखो, पहले कौन सा ऊपर वाला फिर कौन सा नीचे वाला, है ना। तो क्या हुआ बेटा 1/3, x के बदले 2 रखोगे पावर क्या है 3, माइनस x के बदले 1 रखोगे पावर क्या है 3। तो देखो क्या हो रहा है 1/3, 2 का पावर 3 क्या हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 दैट इज 7, 7/3 आंसर, सिंपल। ठीक है, और चाहिए, और एक ले लो,
इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू 3 then integrate it from x equals to 0 to x equals to 5। ठीक है, x equals to 0 to x equals to 5 तक अगर करना हो इंटीग्रेट तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, पावर क्या है 3 है, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, है ना, लिमिट रखाएगा 0 to 5। ठीक है, तो 1/4 कांस्टेंट टर्म है बेटा, बाहर आ गया x रेज टू 4 0 to 5, है ना, ऐसा हो गया। तो बताओ लिमिट रखना अपने को आता है बेटा 1/4, है ना, x के बदले 5 पावर क्या है 4, x के बदले 0 पावर क्या है 4, 0 में कुछ भी पावर रख लो क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। तो 1/4 इंटू 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 पंचे 700 पंचे 625 625 बटा 625/4। ठीक है, कितने आ गए बच्चे 625/4। तो आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा पावर फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। 2 रूल हो गए बेटे, मोस्टली यही रूल यूज होते हैं। ठीक है, थर्ड रूल देखो, तीसरा रूल, थर्ड रूल जो है वो है अगर 2 टर्म्स हुए तो, ठीक है, इफ y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v ऐसा टर्म में रहे, वेयर u भी f ऑफ x है और v भी f ऑफ x है, दोनों x के फंक्शन है। अगर ये भी x का फंक्शन है, ये भी x फंक्शन है, तो अल्टीमेटली y भी क्या हुआ बेटा, x का फंक्शन हुआ। देन इंटीग्रेशन y dx जब आप करोगे तो क्या करोगे बेटा, आपको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है। पहले u को करना है, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर v को इंटीग्रेट करना है, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज द रूल। ओके, दिस इज द रूल। कैसे सॉल्व कर, कैसे एग्जांपल के थ्रू समझो कि मान लो इफ y इक्वल टू दे दिया x प्लस 5। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों चीज यूज हो गया कि बेटा ये पावर फंक्शन और ये कांस्टेंट वाला दोनों टर्म यूज हो गया, तो ये दो चीजें यूज हो गई। इफ y इक्वल्स टू x प्लस 5 देन अगर मुझे इंटीग्रेशन y dx करना हो तो क्या करूंगा बताओ, पहले इसका इंटीग्रेशन करूंगा। बताओ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट वाले के लिए क्या सिखा दो बेटा, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है और x के साथ किया है तो x आ जाता है, तो 5x हो गया। यहाँ पर लिमिट नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे प्लस c लगा लेंगे, हो गई कहानी खत्म। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो मैं बोलता हूँ कि इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टर्म दिख रहा है बेटा, 3 टर्म दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बोलो, एक्स स्क्वायर का पावर 2 है तो 1 रेज करोगे क्या हो जाएगा 3/3 प्लस यहाँ पर पावर क्या है बेटा 1 है तो क्या हो जाएगा पावर 2/2 प्लस यहाँ पर क्या है कांस्टेंट यहाँ आता है, इसके साथ कियो x तो x, खत्म। ठीक है, लिमिट नहीं पता है c, ओके, लिमिट नहीं पता है c हो गया। ओके, नेक्स्ट इफ y इक्वल्स टू x मान लो रूट x दे दिया है ना, रूट x प्लस 3, ऐसा रूट x प्लस 3 दे दिया, तो क्या करोगे बेटा इंटीग्रेशन y dx। बताओ बेटा रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 प्लस 3, है ना, यही हुआ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 1/3। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, x का पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट 3 एज इट इज आएगा x के साथ, तो 3x। तो ये कितना हो गया देखो, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3x हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा बेटा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 3x, है ना, वो नहीं है तो ये क्या करेंगे, एक c लगा लेंगे, कांस्टेंट c। ठीक है, आगे बात समझ में, लिमिट नहीं गिवन है तो c लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है बेटा इसको सॉल्व करना। अब देखो इसमें लिमिट वाला आया तो क्या करेंगे,
चलो मान लियो, ले लिया हमने एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू x प्लस 3 वाला ले लिया, देन इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 तक, है ना, ऐसा इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन y dx, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 3x। इसमें क्या रखना पड़ेगा, लिमिट रखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 to 1। तो बेसिकली अपने को करना क्या होता है बेटा, एक बार जहां जहां x दिखे वहां 1 रखना है, फिर माइनस जहां जहां x दिखे वहां 0 रखना है। ठीक है, तो चलो पहले 1 रखता हूं, तो x के बदले 1 रखोगे बेटा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 3, x के बदले 1, तो 3 इंटू 1, ये हो गया माइनस। अब की बार क्या करोगे, 0 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो ये तो पूरा का टर्म ही 0 हो गया, ये क्या बचा 1 प्लस 2 बाई प्लस 3, तो 3 टू 6 7 बाई 2, सो आंसर इज 7 बाई 2। एक और एग्जांपल, इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, then integration y dx from x equals to 0 to या x equals to 1 to x equals to 2 तक, ऐसा लिया। क्या हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन बताओ, इंटीग्रेशन y dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर 2 है बेटा, 1 अरेज करोगे क्या हो जाएगा 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट x, तो कहाँ से कहाँ तक 1 to 2। अगेन क्या करोगे बेटा, पहले जहां जहां x है वहां 2 रख दोगे, तो 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 4 इंटू 2, है ना, ये हो गया। एक बार आपने अपर रख दिया, फिर माइनस, अब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई 3 प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा ना, और 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो देखो कितना हो गया बेटा, 2 टू 4 टू 8 बाई 3 प्लस 8, ठीक है, माइनस 4 तिया 12 1 13 बटा 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 तिया 24 8 32 बटा 3 माइनस 13 बटा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 माइनस 13 19 हो जाएगा, क्या 19 बटा 3, 19 बाई 3, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये यूज करना है। ये जो 3 है ना, ये जो 3 रूल है यही सबसे फंडामेंटल है, इतने से आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, इतना को ही आप याद रखो, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बस इसके अलावा आपको कुछ याद रखना है, तो वो है 2-3 सीधा सीधा डायरेक्ट वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये 3 रूल हो गए, इतना सफिशियंट है। फोर्थ देखो, फोर्थ में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको याद करने को बोला था वो कुछ चीजें याद करना है। जैसे कि फोर्थ में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, जैसे कि ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स। इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी नहीं रखो, हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और रख सकते हो एक इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना बस याद रख लो आप। तो याद करो, मैंने ये क्या बोला था आपको बेटा, ये बिल्कुल रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो याद करो बेटा, कॉस एक्स का क्या होता था, साइन एक्स होता, माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। लिमिट नहीं पता है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। सिमिलरली कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, तो कॉस एक्स का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इन आर्बिट्रेरी सी। टेन एक्स का क्या होता था वहां पर बेटा, याद करो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x प्लस कांस्टेंट
लॉग एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, 1/x, तो 1/x का क्या होगा लॉग एक्स, ठीक है, ln x प्लस सी, ठीक है। और e टू द पावर x का क्या होता था, e टू द पावर x ही होता था, तो ये e टू द पावर x ही रहेगा प्लस c, है ना। cot x का क्या होता था माइनस cosec स्क्वायर x होता था, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, ठीक है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, ये और ये चार अच्छे से याद रहना चाहिए, सिंपल, ठीक है। बस हो गया, कहानी खत्म हो गई इंटीग्रेशन की, इतना आपको याद रखना। अब इसके ऊपर कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान लो हमको मिल गया क्या, इफ दे दिया आपको y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, और इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन y dx करना है, ठीक है बेटे, इंटीग्रेशन y dx करना है फ्रॉम x क्या है बेटा एंगल है ना, x क्या है एंगल है, तो x इक्वल टू दे दिया आपको 0 टू x इक्वल्स टू पाई बाई 2 तक, ऐसा 0 टू पाई बाई 2 तक। तो क्या करोगे बेटा, अभी आपने सीखा इंटीग्रेशन y dx में साइन x का इंटीग्रेशन करना हो, y क्या है साइन x है ना, तो साइन x dx हो गया, तो देखो साइन x dx क्या होता है बेटा माइनस कॉस x होता है, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस x होगा। इस बार चूंकि आपको लिमिट गिवन है ना 0 टू पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, आगे बात समझ में। तो देखो माइनस बाहर कर लो cos x 0 टू पाई बाई 2, तो अब क्या करना है बेटा, मैंने क्या बोला है x के बदले रखना होता है, तो माइनस cos x के बदले क्या रखोगे बेटा पाई बाई 2, अपर लिमिट रखा गया, फिर क्या करते हैं माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है लोअर लिमिट लगाना है, तो cos 0, ठीक है, ऐसा हो गया। अब बताओ cos पाई बाई 2 यानी cos 90 क्या होता है बेटा 0, cos 90 इज 0, और cos 0 क्या होता है 1, है ना, cos 0 क्या होता है 1, तो माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 1, तो आंसर इज 1, ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर 1 हो गया। और देख लेते हैं, आपको अगर दे दिया कि if y equal to cos x, find integration y dx from x equals to pi by 3 to pi by 6, ठीक है, pi by 3 से pi by 6 तक, नहीं pi by 6 to pi by 3 ऐसा बोल दिया, ठीक है, pi by 6 to pi by 3 ऐसा कैसे करोगे, तो सिंपल अगेन इंटीग्रेशन y dx का मतलब y के बदले क्या है cos x है, तो cos x dx हो गया बेटा, तो cos x का क्या है देखो sin x, तो हो गया sin x, लिमिट रखाएगा कहां से कहां तक पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, है ना, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो मैंने क्या बोला आपको बेटा x के बदले रखना होता है, तो x के बदले पहले ऊपर वाला पाई बाई 3, फिर माइनस साइन x के बदले नीचे वाला पाई बाई 6, x के बदले रखना होता है, ठीक, सिंपल। तो देखो साइन पाई बाई 3 मतलब क्या हो गया बेटा 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है √3/2, सो दिस √3/2 माइनस साइन पाई बाई 6 क्या होता है बेटा 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, सो दिस इज 1/2 कॉमन, √3 माइनस 1 हो गया, आगे आंसर क्लियर है। तो लिमिट रखना कोई ऐसा टफ टास्क नहीं है, आसान है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इतनी चीज़ें याद रखो, अब जब भी आपको इंटीग्रेशन की चीज़ें मिलेगी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इतनी चीज़ों को प्रैक्टिस करके याद करके रखो, एक पेज पे रखो, जब भी मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें कराता हूँ तो आप इससे कोरिलेट करो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। अब इसको मैं प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली हमने इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया, कैसे यूज़ करते हैं, सी देखो प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है। फॉर एग्जांपल हम चूंकि आपको पढ़ाया है कि v बराबर क्या होता है बेटा dx/dt, पढ़ा है ना, वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है dx/dt होता है।
तो देयरफॉर dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v dt हो जाएगा, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। तो dx क्या है बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखो v है और ये टाइम है। आगे बात समझ में अच्छे से समझा। तो देखो ये dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे यहां से लेकर के यहां तक मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ऐसे dx है ना, छोटे छोटे जो dx हैं, यहाँ पर dx होगा, है ना, ये dx होगा छोटा छोटा, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो कहां से कहां तक किया, मान लो 0 से x तक किया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, 0 से x तक, है ना। और इधर क्या है, देखो इधर किसके साथ है, टाइम के साथ। तो टाइम कहां से कहां लोगे, मान लो 0 से t तक, है ना, 0 से t तक। तो बेटा ये जब आप करोगे तो देखो यहां पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन 1 dx ऐसा हुआ, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt, है ना। x के रिस्पेक्ट में है यहाँ पर, तो x का लिमिट रखोगे क्या है, 0 से x तक। ये t के रिस्पेक्ट में है, तो लिमिट कहां से रखाएगा, 0 से t तक, t के रिस्पेक्ट में लिमिट रखाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता कि v बराबर क्या है, v बराबर t है ना, v बराबर t है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना। 0 से 2 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि चूंकि सॉल्यूशन देखो इसका, चूंकि dx बराबर क्या होता है, v dt होता है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से x तक। टाइम कहां से कहां दिया हुआ है, 0 से 2 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, नहीं कुछ है तो 1 है ना, नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा वाला रूल लगेगा, यहाँ पर कांस्टेंट वाला रूल लगेगा। कांस्टेंट कितना है, 1, किसके साथ किया हो, x, तो क्या हो जाएगा बेटा 1x। लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से x तक, ठीक है, इक्वल्स टू v के बदले क्या है, देखो t है, तो इंटीग्रेशन t dt, ठीक है। तो कहां से कहां तक, टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2। अब आपको सोचना है किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटा, t का इंटीग्रेशन कर रहे हो, है ना। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, t के इंटीग्रेशन कर। t पर पावर कितना है, अभी 1 है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो t का पावर 1 था, 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2, है ना। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2। यहाँ पर देखो लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे x, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, x माइनस 0 क्या हो गया बेटा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, बाहर ले लोगे, t स्क्वायर 0 से 2 1/2, t के बदले अपर लिमिट रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, 4/2 क्या हो जाएगा बेटा 2। सो द आंसर इज 2। कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो, 2 का डिस्प्लेसमेंट करेगा। समझ में आया। तो ये हो गया, आपको प्रैक्टिकली देख लिया कि इसको कहाँ यूज करना है। इससे हमने कितने सारे क्वेश्चन किए, पूरा मोशन इन 1D समाप्त हो गया। लेकिन आपको तभी डाउट नहीं आया कि हमसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, आज हो रहा है आपको। बहुत ही सैड है ये। आप जितना पीछे जाते चले जाओगे, छोटी से छोटी चीज भी आपको इतनी कठिन लगेगी कि पूछो मत, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया बेटा, कि आपको क्या समझ में आया कि dx जो निकालना है वो कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन v dt निकालने का है, करने का है। मतलब वेलोसिटी फंक्शन को अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने चूंकि पढ़ा है a इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, dv/dt, है ना। a इक्वल्स टू क्या होता है, dv/dt। देयरफॉर dv बराबर क्या होगा बेटा, a dt, है ना। dv बराबर क्या होगा, a dt होगा। तो यहां से देखो a dt, तो आपको टोटल चेंज इन dv मतलब क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, और dv का मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, है ना। तो इंटीग्रेशन dv करोगे, इंटीग्रेशन a dt करोगे, मिल जाएगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, फंक्शंस को देखना है। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि a बराबर क्या है, 2t है, ठीक है। a बराबर क्या है, 2t है। तो बताओ a बराबर 2t है और
बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ए बराबर 2t, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी, ऐसा बोल दिया। क्या करोगे, तो देखो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt, और a कितना है बेटा 2t, तो ये dv है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, मतलब आप 1 को v के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ बेटा इनिशियल लिमिट क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी आप क्या लेते हो u, और फाइनल वेलोसिटी आप क्या लेते हो v। टाइम स्टार्टिंग से है, स्टार्ट्स, तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे 0 से, और कहाँ तक 2 सेकेंड तक, ठीक है। तो बताओ इनिशियली आपका क्या था, रेस्ट में था, तो ये क्या हो जाएगा 0, और फाइनली क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी v। तो बेटा बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का क्या होता है 1, और किसके साथ किए हो v, तो v के साथ किए हो, 0 से v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a के बदले क्या है बेटा 2t, तो 2t dt है ना, 0 से 2, तो क्या करोगे बेटा 1 का मतलब नहीं है v हो गया, तो अपर लिमिट v और लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है बेटा t dt है ना, t dt 0 से 2 तक, आगे बात समझ में, 0 से 2 तक। अब बताओ बेटा 2 तो कांस्टेंट टर्म है, t का पावर क्या है 1, t का पावर क्या है 1, तो उसको 1 क्या कर लोगे इंक्रीज कर लोगे, तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से 2 है ना, फिर से लिमिट रखना तो आप समझ ही चुके हो। तो ऐसे आपको लिमिट को अप्लाई करना है, और आपको अलग अलग जगह पर पता चलेगा कि जो है कैसे मतलब किस तरीके से कौन सा चीज़ निकालना है, फॉर्मूला रहेगा उसमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बेटा आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। फिर भी कुछ दिक्कत रहता है तो ज़रूर बताना, बाय बाय।